दोस्तों 28 तारीख को किसान पीडीएफ उत्तर प्रदेश की जो मीटिंग हो रही है, डेयरी फार्म की मैक्सिमम समस्याओं का समाधान इसमें हो जाएगा। फीड से संबंधित समस्याओं के लिए पंजाब के न्यूट्रिशन के स्पेशलिस्ट आ रहे हैं और साथ में जो सेबी फीड वाले हैं उनके टेक्निकल मालिक आ रहे हैं। तो फीड से संबंधित जो भी जिसका सवाल होगा वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, उसका समाधान हो जाएगा। तो फीड के मामले में जो दिक्कतें चल रही है वो खत्म हो जाएंगी। सीमन के बारे में जो बहुत बड़ी दिक्कत रहती है कि असली सीमन कौन सा होता है, तो एबीएस वाले टेक्निकल लोग आ रहे हैं और सप्लायर्स आ रहे हैं। तो सीमन के रिगार्डिंग जो आपकी समस्याएं हैं, सीमन नहीं मिल रहा है, नकली सीमन मिल जाता है, कौन सा सीमन बढ़िया है, तो उसके लिए एबीएस वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, तो वैक्सीन के संबंधित जानकारी कब होनी है, कौन कौन सी होनी है, कितने की मिलती है, ये सब जानकारी के लिए इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के कंपनी के आदमी आ रहे हैं। डॉक्टर जो संगठन ने हायर कर रखे हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो भी मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। तो उनसे कोई जानकारी लेनी हो, वो उनसे आप मिल करके उनका पर्सनल नंबर ले सकते हैं, उनसे जो भी जानकारी लेने आप ले सकते हैं। इलाज के लिए संगठन उन डॉक्टर को हायर कर रखा है, तो वो संगठन के डॉक्टर हैं, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जिलाधिकारी महोदया को भी सूचना दी गई है, उनकी भी उपस्थिति हम निमंत्रण दे के आ गए हैं। सीडीओ साहब, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो हैं हमारे ज़िले के, उनको भी सूचना दी गई है। तो सरकारी योजनाओं के बारे में हमें पता लग जाएगा वहाँ से। तो जो भी किसान भाई सरकारी योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो सीडीओ साहब वहाँ उपस्थित रहेंगे। और पशुपालन में इलाज और दवाइयाँ और गवर्नमेंट की स्कीम क्या रहती हैं, तो उसके लिए सीबीओ साहब, चीफ वेटरनरी ऑफिसर साहब भी उपस्थित रहेंगे, उनको भी निमंत्रण गया हुआ है। तो इससे रिलेटेड जो सवाल होंगे आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो डेयरी फार्म में ये मुख्य दिक्कतें रहती हैं जिनकी वजह से डेयरी में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो सही जानकारी न होना भी डेयरी फार्म के फेल होने का कारण है। मीटिंग में आकर के आप फीड की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, कौन सी फीड बढ़िया है, क्या फीड बढ़िया, आप अपनी फीड में क्या क्या मिला सकते हैं और क्या क्या उसमें होना चाहिए, और अच्छी फीड के क्या क्या गुण हैं। और इन्हीं के यहाँ पे बनी हुई फीड संगठन में अध्यक्ष जी खुला रहे हैं हमारे यहाँ, और 7-8 डेयरी फार्मर और खुला रहे हैं वर्तमान में। और जो लोगों का बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे यहाँ 20 से 30 लीटर की गाय है और 15 से 20 लीटर की गाय हैं, तो इन दो नो के फीड फॉर्मूले पे भी चर्चा होगी और कॉस्ट उससे कम हो जाएगी। कुछ लोग अभी फीड को महंगा बता रहे हैं, तो जो लोग उस कैटेगरीज में हैं वो भी अपने सवाल पूछ सकते हैं मीटिंग में आकर के। सीमन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वैक्सीनेशन की हो जाएगी, डॉक्टर्स हमारे अपने हैं, मैनेजमेंट के लिए अध्यक्ष जी हैं और बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स आ रहे हैं, ठीक है, प्रशासन के आदमी आ रहे हैं। तो जो मीटिंग करने का उद्देश्य है, संगठन बनाने का उद्देश्य ये था कि जो डेयरी फार्म में दिक्कत आ रही है उनको खत्म किया जाए। खत्म कैसे होंगे, वो स्टेप बाय स्टेप खत्म होंगी। पहले हमने मैनेजमेंट पे बहुत काम किया, वैक्सीनेशन पे लोगों को बहुत जागरूक किया। इस बार जो हमारा मेन उद्देश्य है, यूरिया बेस्ड जो फीड है मार्केट में, और मतलब भुस्सी पीस के फीड बना दी, यूरिया मिला के फीड बना दी, है ना। कुछ लोग तो ये बोलते हैं, हालांकि ऑथेंटिकेट तो नहीं है, कि बकरी की बीट मिला के ये मुर्गी की बीट मिला, मतलब वो चीज़ें मिला करके फीड बनाई जा रही है जो पशु के स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव नहीं डाल रही हैं। ये साबित भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग हर किसान फेल है। किसी भी गाय, कोई गाय कमजोर हो गई, फर्टिलिटी की दिक्कत होगी, प्रेग्नेंट नहीं हुई, बच्चियाँ 2-2, 3-3 साल में तैयार हो रही हैं। पंजाब वाले अच्छी फीड पे और अच्छे चारे पे तो उनके 1-1 साल में गाय प्रेग्नेंट हो जाती हैं और दूसरे साल में काबिंग हो जाती है। हमारे यहाँ 3-3 साल ले लेती है। रिपीट ब्रीडिंग की वहाँ पे दिक्कत बहुत कम है, केवल मैनेजमेंट की वजह से इसका भी ये कारण है। फीड, चारा मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन, सीमन, सरकारी योजनाओं की जानकारी और सरकारी इलाज की क्या स्थिति है, उन सब के बारे में जानकारी लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग संगठन की मीटिंग में पहुँचे। आप आएंगे तभी सीखेंगे। अगर डिजिटल मीडिया से लोग सीख जाया करते तो बहुत से लोग हैं जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आपकी आंखों के सामने कुछ नहीं होगा, जब तक आपको नहीं सीखेंगे। बहुत बड़ा बदलाव लेके आना है। जो किसान आज फेल हो रहा है उसको ऊपर ले जाने का जो मुहिम है संगठन के अध्यक्ष जी की, तो उसमें ये दूसरा कदम है। और इसमें अगर आप मीटिंग में आते हैं और आप चीज़ों को समझ लाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो 80% दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी। वैक्सीन बीमारी खत्म कर देगी, नकली सीमन से आप बच जाएंगे, अच्छी फीड की तरफ आप चले जाएंगे। आप अपनी फीड फॉर्मूला भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, फीड फॉर्मूले पर चर्चा होगी। तो जो भाई जिसके जो सवाल हो इन चीज़ों से संबंधित, वो संगठन की मीटिंग में 28 तारीख दिन शनिवार, मार्च महीना, धामपुर रेलवे स्टेशन, सुबह 10 बजे से मीटिंग। और जो लोग दूर से आ रहे हैं उनके लिए संगठन ने रेलवे स्टेशन के सामने रुकने के लिए होटल की व्यवस्था कर रखी है, लंच की व्यवस्था वहाँ पे है, ले जाने के लिए व्यवस्था संगठन ने कर रखी है। तो आप लोग आगे बढ़ के आए, जागरूक बने, समझदार बने, और यूपी जो डेयरी फार्म में पीछे है, पशुपालन में पीछे हैं, इसको आगे ले जाने के लिए जो जो भाई चाहते हैं वो मीटिंग में जुड़े और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।